हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसके पिछले क्लास में समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और कैसे समीकरण को बनाया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब हमने बात किया था। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है आज का सार्वसमीका। क्या टॉपिक है? सार्वसमीका। देखते हैं कि सार्वसमीका क्या होता है। देखिए, सार्वसमीका क्या होता है। सार्वसमीका ऐसा बीजी व्यंजक होता है। क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक का समीकरण होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, समीकरण में हमने बोला था कि चर के एक मान के लिए वो संतुष्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, चर के प्रत्येक मान के लिए वो क्या होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है ना। जैसे बात को समझिए, हमने क्या कहा, जैसे हमारे सामने है 2x+1 इक्वल टू 2x+2, हमारे पास ये है। ठीक, अब देखिए हमने बोला कि सार्वसमीका क्या होता है, चर के प्रत्येक मान के लिए वो क्या करेगा, संतुष्ट रहेगा। ठीक है ना। प्रत्येक मान मतलब चर का कोई भी मान हम रखेंगे, चर की कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे और ये समीकरण क्या होता जाएगा, संतुष्ट होता जाएगा। मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, देखिए इसकी जांच कर लेते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। देखिएगा, यदि हम क्या करते हैं इसमें, यदि x बराबर मान लीजिए 2 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है वैल्यू, उसका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, जैसे 2x+1 है और x के स्थान पे भी क्या रखना है, 2 रखना है। देख लीजिए 2, x के स्थान पे 2 रख लीजिए, 2+1 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 3 और 2 × 3 = 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं 2, तो राइट हैंड साइड है 2x+2, x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 रख लीजिए +2, तो देखिए 2 दूनी का 4 + 2 = 6। आई बात समझ में? यानी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x बराबर 2 के लिए ये क्या है, समीकरण संतुष्ट है। तो ये क्या कहलाएगी, सार्वसमीका। देख लीजिए एक और देख लेते हैं। हमने बोला x के प्रत्येक मान के लिए, क्या प्रत्येक मान के लिए, तो x बराबर यहाँ पे 3 रख के देख लेते हैं या 5 रख के देख लेते हैं। x बराबर 5 रख लीजिए। अब रखिए तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड है 2x+1, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 2x+1, 2x+1। देखिए 2x के स्थान पे 5 रखना है, 5 + 1 6, 2 × 6 यानी 12। ठीक, इसी तरह राइट हैंड साइड की वैल्यू देख लीजिए। राइट हैंड साइड x बराबर 5 रख के राइट हैंड साइड है 2x+2 और x के स्थान पे क्या रखना है, 5 + 2 10 + 2 यानी 12। कितना आ गया, 12। देखना है x का कोई भी मान रखेंगे, x का कोई भी मान रखेंगे और वो समीकरण क्या मिलेगा आपको, संतुष्ट मिलेगा। इसे ही क्या कहते हैं, सार्वसमीका। समीकरण और सार्वसमीका में अंतर समझ में आया। समीकरण में क्या होता है कि x के किसी एक मान के लिए या किसी विशिष्ट मान के लिए, यानी एक मान के लिए वो समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। लेकिन सार्वसमीका क्या होता है, x के किसी भी मान मतलब चर के किसी भी मान के लिए वो क्या होगा, संतुष्ट होता है। आई बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इसी तरह की, समीकरण कौन सा है, सार्वसमीका कौन सा है। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शनल दे देता है या एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है कि बताइए समीकरण इसमें से कौन है या सार्वसमीका इसमें से कौन है। ठीक है ना। देखिए जैसे आपके सामने हो क्वेश्चन x+2 x+3 = x² + 5a + 6। ठीक, और दूसरा ये है x+7 = 12। अब बताना है इसमें से कि समीकरण कौन है, सार्वसमीका कौन है। ठीक है ना, समीकरण कौन है और सार्वसमीका कौन है। तो आप कैसे जानोगे कि समीकरण कौन सा है। देखिए समीकरण कैसे, हमने बताया था कि समीकरण कैसे देखेंगे, तो समीकरण देखने का तरीका ये होता है कि
कि x के किसी एक मान के लिए वो समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। जैसे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा 12 - 7 यानी इक्वल टू 5। ये x बराबर 5 आया। अब x बराबर 5 के लिए भी यह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। बाकी x बराबर 6 रख के देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। 6 रखेंगे 7 6 13, इधर आ रहा है 12। 4 रखेंगे 7 4 11, इधर आ रहा है 12। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं, यानी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में। तो यानी यह x के किसी एक मान के लिए यानी 5 के लिए बस ये समीकरण क्या है, संतुष्ट है। यानी ये हमारा क्या है, समीकरण है। ये हमारा क्या है, समीकरण है। आई बात समझ में। अब इसको देखिए, अब x का यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देखिए, x का कोई भी मान रख के देखिए, दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है x+2 और x+3, यही है। x बराबर हम मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं 4 रख लेते हैं। 4 रख के देखिए, 4+2 और ये हो गया 4+3, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 6 42। अब राइट हैंड साइड रख के देखिए, राइट हैंड साइड है आपका x² + 5, ये नहीं होगा जी, यहाँ पे x होगा, ठीक है ना। 5x + 6 रख के देखिए, x² x के स्थान पे क्या रखना है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 × 4 + 6, ठीक। देखिए 4 चौका 16, 5 20, 5 चौका 20 + 6, जोड़ दीजिए सबको, कितना होगा, देखिए 6 6 12 की 2, 2 1 3 1 4, 42 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। x के किसके लिए, x बराबर 4। अब ये जरूरी नहीं है कि यह समीकरण है कि सर्व समीकरण, ये चेक कैसे करेंगे। अभी x का और कोई मान रखेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रहा है, संतुष्ट है, तो हम कह देंगे कि ये सर्व समीकरण है। देख लीजिए, अगर अब हम x बराबर मान लीजिए 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है आपका x+2 और x+3 है, ठीक। x+2 है तो x के स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 + 2 3 + 3, ये हो गया 5 × 6 = 30, ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड देखिए क्या है, x² + 5x + 6, x बराबर रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 6, देखिए 3 3 का 9, 5 3 15 + 6, जोड़ दीजिए 9 6 15, 15 15 30। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना। कहने का मतलब है यह है x के किसी भी मान के लिए ये क्या होगा, संतुष्ट होगा। क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सिद्ध कीजिए कि ये सार्व समीकरण है कि समीकरण, ठीक है ना। बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये सार्व समीकरण है कि समीकरण। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, इसी तरह सिद्ध करेंगे कि x का अलग अलग मान लेके दिखाएंगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमेशा x के हर एक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, यानी यह क्या है, आपका एक सार्व समीकरण है। आई बात समझ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पिछले क्लास में आप लोगों को बोला था कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको हम बता देते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल करना, देखिए हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब है कि चर के जो घात होना चाहिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने इक्वेशन था x² + 5x + 6, x के पावर कितना है, 2 है। जब x के पावर 2 है तो यानी ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। आई बात समझ में।
देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आपका फॉर्मेट है। देखिए है कि नहीं, यहाँ ए के स्थान पे क्या है 1, बी के स्थान पे 5 है और सी के स्थान पे 6 है, बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले ए और सी का फर्स्ट प्रोसेस है, यानी फर्स्ट स्टेप है, क्या है फर्स्ट स्टेप, ए मल्टीप्लाई सी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए और सी का आपस में गुणा करते हैं, ए और सी का आपस में गुणा करेंगे, यहाँ 1 है और 6 है, यानी 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 आ गया, आएगा समझ में। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए हम स्टेप बाइज बता रहे हैं, इसको समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट आपको आना चाहिए, तो बात को समझिएगा। जैसे अब ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी मिल गया, आएगा समझ में। अब हमको इसका फैक्टर करना है, क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है, क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करके हमें क्या करना है, इस a प्लस ए सी को हमें इस टर्म में लाना है, इसका फैक्टर मान लेते हैं a और c आएगा, ठीक। इसका जो फैक्टर करने के बाद हमें a प्लस सी करें या a माइनस सी करें, हमें मिलना हमेशा क्या चाहिए, b मिलना चाहिए, हमेशा क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। बात को समझिए कि जो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे पहले काम, दूसरे स्टेप में इसका फैक्टर करेंगे और उसका फैक्टर वही लेंगे जिससे कि हमें क्या मिले, b मिल जाए, चाहे हमें जोड़ना पड़े या घटाना पड़े उसके फैक्टर का। बात को अब यहाँ समझिएगा, जैसे हमें देखिए 6 मिल गया था, ठीक। अब इस 6 का फैक्टर करेंगे तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, एक होता है 1 इंटू 6, 6 कम 6, ठीक। दूसरा होगा 2 इंटू 3, 2 3 6, यही दो फैक्टर हो गए, ठीक। अब इन दोनों फैक्टर में से हमें वह फैक्टर लेना है जिससे कि हमें जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 मिल जाए। जैसे देखिए 2 इंटू 3 है, इस 2 इंटू 3 को हमने बोला या तो हमें जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए, नहीं 5 मिलना चाहिए। तो देखिए 3 2 5 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, ठीक। यानी हमें जोड़ने पर क्या मिल गया, 5 मिल गया, यानी हम ये फैक्टर ले सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप में देखिए, अब इसको स्थान पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब इस 5 के स्थान पे हम 2 प्लस 3 रखते हैं इंटू एक्स प्लस 6। देखिए यहाँ पर रखने का तरीका ये होता है, इन दोनों को जोड़े या घटाए तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए, b की वैल्यू यानी 5 मिलना चाहिए, और इन दोनों का गुणा करें तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, c की वैल्यू यानी 6 मिलना चाहिए, ठीक। गुणा करने पर c और जोड़ने या घटाने पर b मिलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा फैक्टर लेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए अब देखिए ये तो रहा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का अंदर गुणा कर दीजिए, 2x प्लस 3 इसके साथ आएगा तो 3x प्लस 6। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बस प्रॉब्लम यहाँ पे होगा फैक्टर करने में, तो थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी सब आसान है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों के पेयर में देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों के पेयर में देखिए एक्स स्क्वायर इसके पास है, एक्स इसके पास है, यानी कॉमन क्या है, एक्स कॉमन होगा जो दोनों में उपलब्ध होगा। एक्स यहाँ देखिए एक एक्स ले लिया, इसके पास 2 एक्स था, कितना एक्स बचेगा, 1 एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स ले लिया तो इसके पास क्या बचा, बस 2 बचा, तो एक्स प्लस 2 आइएगा समझ में। अब देखिए प्लस, अब देखिए इन दोनों के पास कुछ कॉमन है क्या कॉमन है, 3 है, 3 दूनी का 6 होता है, यानी इसके पास 3 भी है 2 भी है और इसके पास 3 है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस अब यहाँ सोचेंगे कि क्या बचा, तो इस जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें भाग दे दीजिए, जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें भाग दे दीजिए, जितना बच जाएगा वही उसके पास बच जाएगा। जैसे 3 दूनी का 6, 2 बच गया, यानी 2 बार गया, यानी क्या बच गया इसके पास, 2 बच गया, ठीक। अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे, अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे, तो इन दोनों का जब पेयर बनाएंगे तो देखेंगे x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 ले लिए तो x बचा, x प्लस यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिए थे, यहाँ क्या बचा, 3 बचा, ये आ गया। आई बात समझ में, द्विघात समीकरण को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है या इस टाइप का और क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में और इस पे क्वेश्चन हम बता देंगे। बाकी आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। क्या बोल रहा है, कोई परिमेय संख्या है तो मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या क्या है, माना परिमेय संख्या x अपान y होता है। परिमेय क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में। तो माना परिमेय संख्या x और x अपान y है। तो बोल रहा है जो परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। अंश क्या है, हर से 2 कम है। हर अगर y है, अगर हर y है तो अंश क्या होगा, सॉरी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर होगा y माइनस 2। जो अंश है, अंश ये होता है, हर ये होता है। तो बोला जो अंश है हर से 2 कम है, तो हर से 2 कम है यानी y माइनस 2। आई बस समझ में, ठीक। चलिए यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, कह रहा है उसके अंश और हर में दोनों में क्या कर दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या 3/4 हो जाती है। तो जो नया संख्या मिलता है वो क्या मिल जाता है, 3/4। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक परिमेय संख्या है, यदि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। तो अंश जो है हर से 2 कम है, y में से 2 घटा दे तो वही अंश की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर कह रहा है यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3/4 प्राप्त होती है, ठीक। चलिए तो देखिए अब हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, x के स्थान पे क्या रख देंगे, y माइनस 2। तो y माइनस 2 अपान y हो गया। अब कह रहा है अगर इसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए इसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दीजिए तो नया संख्या क्या मिलता है, 3/4। बस बन गया इक्वेशन। तो इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, देखिए y माइनस 2 प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा, y माइनस 1। प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, घटा देंगे यानी, और जो वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए साइन माइनस का आ गया, ठीक। y माइनस 1 नीचे आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 3/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4y माइनस 4 का 1 में करेंगे 4 इक्वल टू इस 3 का इसके साथ करके ऊपर रख लीजिए, तो हो जाएगा 3y प्लस 3, ठीक। अब इस y वाले पार्ट को इधर लाइए और संख्या वाले को एक तरफ ले जाइए, तो देखिए हो जाएगा 4y प्लस है इधर, तो इधर आएगा माइनस 3y इक्वल टू 3 तो था ही, इधर माइनस 4 है तो इधर आके प्लस 4। अब देखिए 4y में से 3y गया तो क्या बचेगा, y बचेगा इक्वल टू 4 3 7 यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 7। जब y की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। अगर इसको समीकरण स्टार मानते हैं तो क्या होगा, y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, ठीक, स्टार में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 2 यानी 5। अब हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या x अपान y है यानी 5/7। यही हमारा आंसर है, ठीक। आई बात समझ में, बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस जो क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन देखिए सॉल्व करने का तरीका भी यही होगा, लिखना पड़ेगा, माना परिमेय संख्या x अपान y है तो प्रश्नानुसार x बराबर y माइनस 2,
तो सेकंड प्रश्नानुसार y माइनस 2+1 y+1 इक्वल टू 3/4। फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे, इसको समीकरण माने हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, तो फिर ये वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर आपको नंबर पूरा मिलेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट करने से बीटीसी में नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बच्चों को समझाना है, तो देखता है आपकी IQ लेवल क्या है, आप किस हिसाब से बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 48 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो लिखेंगे माना दोनों संख्याएं x और y हैं, x और y हैं, ठीक। कह रहा है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर दे रहा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 48, 48 है। आएगा समझ में। फिर क्या करा, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 मिलता है। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, क्या लिख लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या क्या है, x है, ठीक। तभी x में से y घटाए हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस मिलेगा, ठीक। माना बड़ी संख्या x है, ठीक। कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी x में y का भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी जो वैल्यू निकल कर आ रही है 5 आ रही है। आई बस समझना, बहुत आसान है, बस बन गया इक्वेशन, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, किसी एक टर्म में मिला दीजिए, या दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको मान लेते हैं 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 5y, x बराबर 5y। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए, x के स्थान पे क्या है, 5y हो गया, 5y माइनस y इक्वल टू 48। यहाँ हो गया 4y, 5y में से y गया 4y इक्वल टू 48, तो y बराबर कितना आ गया, 12। y की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब y की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालिए, x बराबर 5 इंटू 12 यानी कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक। x का मान 60, यानी बड़ी संख्या 60 है और छोटी संख्या 12 है, और 60 में 12 का भाग देंगे 5 मिल जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन भी सही है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन दे के बोलता है कि उत्तर की जांच करिए, क्या करना पड़ता है, उत्तर की जांच करिए। तो उत्तर निकाल लिए, तो उत्तर आ गया आपका, तो सॉल्व करने के लिए, जांच करने के लिए क्या करेंगे, उसके किसी भी इक्वेशन में रख के देखेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सॉरी जो आंसर निकाले वो क्या है, सही है। किसी भी समीकरण में रख देंगे, और कोई भी समीकरण अगर संतुष्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाता है, तो हम कह देंगे हमारा आंसर सही है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी क्या, अधिकतर क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा उत्तर की जांच करो, ठीक। देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, समीकरण 1 से, ऐसे समीकरण 1 से, समीकरण x और y की वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 12 इक्वल टू आ गया 48। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी हम कह सकते हैं हमारा उत्तर क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सार्वसमीका किसे कहते हैं और सार्वसमीका की जांच करिए, ठीक है ना। वो भी आ जाता है, समीकरण किसे कहते हैं, ठीक, और समीकरण को बना के उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उत्तर की जांच करिए। मतलब इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 क्लास में लेसन ख़त्म कर दिया, तो आज ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।